नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंगुलर फिजिक्स में। आज हम बात करने वाले हैं रैंक अप कोर्स के नए लेक्चर के बारे में। और लास्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़ चुके हैं उससे आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूं कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो क्या होता है ना। लेकिन अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तो क्या आपने सोचा है क्या होगा? एक्सेलरेशन वेरिएबल कब होती है? क्या आपको पता है कि जब आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, तो अचानक से अगर कोई सामने आ जाए तो जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है या वेरिएबल होती है? क्या जब आपकी स्पीड घटती है तो वो वेरिएबल तरीके से घटती है या कांस्टेंट तरीके से घटती है? क्या अचानक से कोई सामने आ जाता है तो ब्रेक लगाने पड़ते हैं, या फिर आपको अचानक से खाली रोड दिख जाता तो क्या आप एकदम एक्सेलरेट कर लेते हो? और जब एक्सेलरेट करते हो तो आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, वेरिएबल होती है? सोचा है क्या कभी? नहीं सोचा? अच्छा जी, अब नाइन्थ क्लास में आप जो पढ़ के आ चुके हो, नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा था सिर्फ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट, हाँ है ना। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सेलरेशन इक्वल टू वेरिएबल। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आपको तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा चुका हूं लास्ट लेक्चर में। याद करो कौन कौन सी इक्वेशन थी, पहले एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट। पहली इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, हाँ है ना। इसमें v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। a क्या होता है? एक्सेलरेशन एंड सो ऑन, है ना। गुड। तो आप सबको पता है कि ये तीन इक्वेशन होती हैं, लेकिन इनके अलावा भी एक और इक्वेशन होती है जो आपने कई बार बुक में देखी होगी, है ना। वो इक्वेशन मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में वो इक्वेशन क्या बोलना चाह रही है। चलो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे सब लोग। मैंने बोला कि मान लेते हैं कि लेट ये एक लाइन है कोई, ठीक है भाई। ये कोई लाइन है मान लो, और इस लाइन में मान लो कोई मोशन हो रहा है। मैं मान लेता हूं कि लेट टी इक्वल टू जीरो पे ये मोशन स्टार्ट हुआ मान लो, ठीक है। मान लो कुछ सेकंड बाद, जैसे टी इक्वल टू 4 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, मैं मान लेता हूं कि टी इक्वल टू एन सेकेंड्स के बाद बॉडी यहां पे है ना समझ। और इससे एक सेकंड पहले मतलब टी इक्वल टू एन माइनस वन सेकेंड पे बॉडी यहां पे है ना समझ। मान लो किसी ने मुझे पूछ लिया, मान लो मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, ठीक है, मुझे एक्सेलरेशन पता है, यू और ए नॉन है, ठीक है ना। और आपसे आपसे किसी ने पूछ लिया बताओ ये बॉडी कितना चली एन माइनस वन और एन के बीच में। ये वाला डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है और इसको बोलते हैं एस एन। क्या बोलते हैं? एस एन। एस एन का मतलब समझे जरा एक बार क्या होता है। एस एन का मतलब समझे एक बार जरा क्या होता है, ध्यान सुनना। एस एन का मतलब होता है, ध्यान सुनना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन nth सेकेंड। बात समझ में आ रही है? बोलो फटाफट। गुड। अच्छा जी, अगर मुझे एस एन पता लग गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन nth सेकेंड, तो क्या मुझे, मेरे लिए बहुत काम आसान हो जाएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछ सकते हैं। अच्छा nth का मतलब कि आपसे पूछा गया कि ऐसा पूछेंगे बताओ आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पांचवें सेकंड में, छठे सेकंड में, सेवंथ सेकंड में, एट सेकंड में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एस एन वाला। सर ये फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले पे आ रहा हूँ, ध्यान से ध्यान सुनो जरा, जस्ट वेट। सबसे पहले बताओ मुझे जरा ध्यान से सोच के, अगर मैं ऐसा मान लूं कि लेट यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है वो लेट कुछ और है, और यहां से लेके यहां तक का कुछ और है। पूरा ध्यान सुनना एक मिनट मेरी बात। मान लेते हैं ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट S1 है, क्या दूसरा नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट S2 है, ठीक है ना। अगर आप, क्या आपको पता है कि इक्वेशन बनने वाली है SN इक्वल टू S2 माइनस S1? हाँ सर बनने तो वाली है, बहुत अच्छी बात है, याद तो आ रहा है, मैं समझ में तो आ रहा है। अच्छा क्या आप मुझे बताओगे कि SN इक्वल टू S2 की वैल्यू क्या लिखोगे आप? क्या डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर? बोलो फटाफट। ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाँ सर होता तो है। तो आपको पता है कि u कितना है? u तो u ही है। t कितना है? अच्छा S2 किसका डिस्प्लेसमेंट है जब t इक्वल टू n सेकेंड है ना। तो यू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर लिख दूं क्या? कोई पाप तो नहीं हो जाएगा? नहीं सर। अच्छा S1 क्या होता है? एस वन कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? एन माइनस वन तक का। तो क्या लिख सकता हूँ इसको? u इंटू एन माइनस वन, मतलब ut होता है ना, तो t की जगह एन माइनस वन डाल दिया, प्लस हाफ ऑफ ए इंटू
n माइनस वन का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो एस एन की वैल्यू आ रही है यू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस यू इंटू एन माइनस वन माइनस हाफ ऑफ ए इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? चलो भाई एस एन की वैल्यू निकालते हैं, ध्यान से देखो। मैं लिखूंगा यू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं अंदर यू और एन की, तो माइनस का यू एन आएगा और प्लस का यू आएगा, है ना? गुड। फिर आएगा माइनस का ए बाई टू, और अंदर वाला जो होल स्क्वायर है ना, ये जो होल स्क्वायर है इसको एज इट इज रहने देते हैं अभी, ठीक है? इसको खोलो मत। ध्यान से देखो, यूएन से यूएन छम्मा छम्मा हो गया। छम्मा छम्मा हुआ नहीं हुआ? बोलो फटाफट सोच के। गुड। तो एस एन इक्वल टू क्या मैं बोल सकता हूं? ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से। u को एज इट इज लिख दो पहले, u को मैंने एज इट इज उतार दिया यहाँ पे, प्लस अब देखो a बाई टू दोनों में से a बाई टू कॉमन आ रहा है क्या? कहाँ कहाँ से कॉमन आया a बाई टू? इसमें से और इसमें से। ले लो कॉमन। चलो भाई लो, मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर। और यार तो उड़ गए भाई तुम्हारे, तो उड़े नहीं उड़े? बोलो फटाफट। u प्लस ए बाई टू। अब तुम्हें पता है ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? सबको पता है बच्चों को, बोलो फटाफट क्या क्या होती है? बोलो फटाफट क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ग्रेट। तो लिखा जाएगा एन एन माइनस वन, ये तो ए माइनस बी कर दिया मैंने, एन प्लस एन माइनस वन, ये मैंने कर दिया ए प्लस बी। ये होगी मेरी प्रॉपर्टी। अब ध्यान से देखो, एन से एन यहाँ पे कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा। प्लस वन की मल्टीप्लाई किसी भी चीज में करो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि इट इज प्लस वन, ठीक है ना? अगर ये प्लस वन हो गया तो बचा क्या? एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। क्या ये इक्वेशन समझ में आई? बोलो, क्या इक्वेशन समझ में आई? ध्यान से देख लो इस इक्वेशन को भाई साहब, ध्यान से देखो, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखो, ध्यान से अच्छे से। एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन याद रखनी है। अगर रात को 12 बजे भी थप्पड़ मार के पूछो तो ये इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन में क्या वैल्यू आ रही है, तो क्या बता सकोगे? बोलो फटाफट, बता सकोगे? एस एन क्या है? एस एन का मतलब क्या है? बोलो फटाफट, जल्दी जल्दी। क्या एस एन का मतलब है यू? एस एन का मतलब है क्या? मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एस एन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड आपको पता लग गया तो क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं क्या कि आपको पता लग गया कि आप n माइनस वन और n के बीच में कितना चले, हाँ या ना? बिल्कुल सही। ओके ओके, तो हमारे पास कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन है? पहले आपको लग रहा था कि हमारे पास सिर्फ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, जो मैंने 3 पहले लिखी थी, लेकिन आपके पास चौथी इक्वेशन भी होती है, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। सर इसके ऊपर हमने कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, तो मैं एक इलस्ट्रेशन ले लेता हूँ फटाफट। बहुत सिंपल सा इलस्ट्रेशन, आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा इलस्ट्रेशन। ध्यान सुनना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मान लो मैंने बोला कि एक जो बॉडी है वो थर्ड सेकंड में, नॉट इन 3 सेकेंड्स। प्लीज इस बात के गौर करें कि मैंने 3 सेकंड नहीं बोला, मैंने बोला थर्ड सेकंड। थर्ड सेकंड का मतलब 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में वो कितना चली। मान लो उसका थर्ड सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 20 मीटर है, कितना है? और मैंने बोला फिफ्थ सेकंड में मान लो उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट लेट 40 मीटर हो गया, ठीक है ना? तो आपसे पूछेंगे बताओ 9th सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? क्या करोगे? फटाफट वीडियो को पॉज करो और सॉल्यूशन को करो एक बार, फटाफट करके देखो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को आता हुआ है, और नहीं आता तो फिर कोशिश करो फटाफट। चलो मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ फटाफट एक बार कैसे करते हैं। देखो बहुत सिंपल सी चीज, हमें क्या करना होता है, हमें सिंपल एक्चुअली हम लोग ऐसा बोलेंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक्चुअल में सबसे पहले पहली वाले की इक्वेशन बनाते हैं। हम लोग पहले फॉर्मूला याद करते हैं। फॉर्मूला हमारा है u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। है या नहीं है भाई? है ना? चलो अच्छी बात है। पहले S3 निकाल रहे हैं हम लोग। S3 की वैल्यू 20 मुझे पता है, अच्छी बात है। S3 का फॉर्मूला लगाते हैं। U की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता। A की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता। लेकिन N की वैल्यू तो पता है तुम्हें, 3 है।
तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 1 5 इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर 1, हाँ है ना। क्या तुम्हें पता है 5th सेकंड में आप कितना चले? 40 चले ना। दोबारा फिर इक्वेशन u प्लस ए बाई 2, 2 5 जा 10, 10 माइनस 1 9 इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर 2, हाँ है ना। चलो भाई इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को एक बार सॉल्व कर लो। क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या एलिमिनेशन मेथड सब आता है तुम्हें? चलो भाई नीचे लिख देता हूँ उसके दूसरी वाली इक्वेशन, u प्लस ए बाई 2 इंटू 5 इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर 1 थी, इन दोनों का एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। माइनस माइनस माइनस, u से u स्वाहा, 9a by 2 minus 5a by 2 equal to 4a by 2, 40 minus 20 equal to 20. Can I say this is 2a equals to 10 meter per second square? This is your answer. Have you got this? Yes. क्या आपको समझ में आ गया ये? a की वैल्यू निकल गई, ग्रेट। क्या u की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप? कोई सी भी इक्वेशन रख दो, 1 में 2 में कोई सी में। चलो भाई फर्स्ट वाली इक्वेशन रख देते हैं, u प्लस 5a by 2 इक्वल टू 20। तो मैंने बोला u प्लस 5a by 2 इक्वल टू 20, पुटिंग a इक्वल्स टू 10 हियर, u प्लस 50 by 2 इक्वल टू 20, इट विल बी 25। सो u विल बी इक्वल्स टू माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड। अरे भाई साहब, क्या ऐसी बात पता लगी क्या आपको? u की वैल्यू -5 और a की वैल्यू 10। क्या निकालना था आपको? बोलो फटाफट एक बार। आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन द 9th सेकेंड। कैसे निकालोगे यार? तो सिंपल है बहुत, S9 इज इक्वल्स टू u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। चलो वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट। u की वैल्यू -5, a की वैल्यू 10/2, अच्छा जी, 2 इंटू 9 माइनस 1। कैन आई राइट इट एज -5 प्लस 5 इंटू 17। 17 5 जा कितने होते हैं भाई? किसी को याद है क्या फॉर्मूला? किसी को टेबल याद है क्या? 17 5 जा कितने होते हैं भाई? प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे साथ। 17 का टेबल याद नहीं है तुम्हें, और तुम लोग पढ़ रहे हो जेई, है ना। क्या 85 होते हैं क्या भाई? 85 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 80 मीटर, हाँ या ना? क्या समझ में आ गया क्या? बोलो फटाफट। ये समझ में आ गया क्या सबको? मुझे जानना है सबको समझ में आया क्या? गुड। चलो भाई तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन सारी पता लग गई, अच्छी बात है। अच्छा जैसे अब मैं बात करता हूँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट की, जब मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे पास एक और बात, हमें एक और बात समझनी चाहिए कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन होती है वो होती है मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या होती है? मोशन अंडर ग्रेविटी। लेकिन मैं उस पर बाद में आऊंगा, पहले मैं आपको थोड़ी सी वेरिएबल एक्सेलरेशन समझाना चाहता हूँ। वेरिएबल एक्सेलरेशन इसलिए समझाना चाहता हूँ क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में भी कुछ क्वेश्चन फिर मैं वेरिएबल के भी करवा सकता हूँ, ठीक है ना। तो मोस्टली जो आपने देखा होगा जो प्रोसीजर रहता है वो प्रोसीजर ये रहता है कि पहले आपको पढ़ाया जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, उसके बाद सीधा सीधा मोशन अंडर ग्रेविटी पे कूद जाते हैं, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म पे आते हैं, ठीक है ना। बट मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैंने पहले यूनिफॉर्मली पढ़ाया, अब मैं नॉन यूनिफॉर्मली पढ़ाऊंगा, उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी भी जाऊंगा। क्लियर है? चलो भाई आते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या होने वाला है आपके लिए? वेरिएबल। क्या होने वाला है? वेरिएबल क्या होने वाला है? वेरिएबल एक्सेलरेशन होने वाला है। अच्छा जी, ठीक है सर। अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन होने वाला है तो मैं क्या समझूं? तो भाई समझने वाली बात यह है कि एक्सेलरेशन अब जो है वो या तो एक्स पे डिपेंड रहेगा या टी पे डिपेंड रहेगा, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में बता रहा हूं, या फिर ए इक्वल्स टू एफ ऑफ वी रहेगा, मतलब वेलोसिटी पे डिपेंड रहेगा। डिस्प्लेसमेंट पे, टाइम पर, वेलोसिटी पे, इन तीनों पे डिपेंड हो सकता है मोस्टली, है ना। तो मोस्ट केसेस में अब तीनों पे डिपेंड होने वाला है। क्या? एक्सेलरेशन। अच्छा जी, अगर एक्सेलरेशन इन तीनों पे डिपेंड हुआ तो फिर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? भाई सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका, सॉल्व तो बहुत आराम से कर सकते हैं ना हम लोग। क्या तुम्हें पता है कि कैसे तुम्हें इंटीग्रेट करना आता है, तुम्हें डिफरेंशिएट करना आता है? तो यू कैन यूज वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द कैलकुलस, यस और नो, और आप आंसर निकाल सकते हो। अच्छा सर, सर आप क्या बोल रहे हो? मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान सुनना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान सुनना। कभी कभी आपको ना मोशन को एनालाइज करना आना चाहिए, मोशन को देखना आना चाहिए कि मोशन में पूछ क्या रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मैं एक्स की वैल्यू कुछ ले लेता हूं अपनी तरफ से। लेट मैंने बोला कि लेट इट इज
टी क्यूब माइनस 12t। एक्स की वैल्यू क्या दी थी मैंने आपको? टी क्यूब माइनस 12t। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पक्का? ग्रेट। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई साहब आपको बताओ, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ऑफ द पार्टिकल बोल देता हूं, फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड्स। t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 4 सेकेंड तक बॉडी इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बताओ मुझे। कैसे बताओगे? सोच के देखो, है कोई तरीका? बोलो फटाफट, है कोई तरीका? नहीं है? वीडियो को पॉज करो, सोचो एक बार। अरे बहुत सिंपल है सर, देखो मैं बता रहा हूँ क्या करेंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक ही मेथड को अपनाएंगे, और वो मैं बता देता हूँ एक बार क्या मेथड अपनाएंगे वो लोग बोलेंगे सर t इक्वल टू 0 पे हमारी बॉडी 0 पे थी, और t इक्वल टू 4 पे हमारी बॉडी 4 का क्यूब माइनस 12 इंटू 4। 4 का क्यूब पता है क्या किसी को कितना होता है? सिर्फ 64 ना, माइनस 48, मतलब आंसर आएगा 16। तो आप लोग बोलोगे सर पोजीशन पहले 0 थी, बाद में 16 है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट आया 16, और हमारा डिस्टेंस भी आया 16। क्या सबको ऐसे लग रहा है? कौन कौन मेरे साथ है? ठीक है, आपको लग रहा है डिस्टेंस भी 16 और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी 16 बिकॉज द बॉडी इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। यस, because the body is moving in a straight line, because it is a motion in 1D, because it is only rigid, it is only fixed in one direction or on one line. Yes or no? It is a rectilinear motion. It can be termed as motion in 1D. It can be termed as linear motion. It can be termed as single line motion. Yes or no? That is why, sir, our answer is 16 for distance and displacement both, because you already told us that the displacement will be equal to the displacement for the straight line motion. Yes, I told you. Of course, I told you. But, however, there is a concept. Which concept is there? Look at the concept. X equals to t cube minus 12t. This is your equation. Great. Differentiate this equation with respect to time. अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो v इक्वल टू dx by dt आएगा, and this will be termed as 3t square minus 12. Yes or no? So is velocity, can I say velocity is constant? Can I say velocity is variable? Yes, I can say velocity is variable. Why? Because velocity depends on the time. It is depending upon the time, na? Yes, great. Okay, let me differentiate it again. This is equation number 1, and let me differentiate it again. A equals to dv by dt, and if I differentiate it twice, then what will I get? It will be 6t minus 0. So I can only write it as 6t. Yes or no? This is your equation number 2. Great. Your acceleration is constant or variable? Is it time dependent acceleration? Yes sir, it is time dependent. इट डिपेंड्स ऑन द टाइम। अच्छी बात है, ये टाइम पे डिपेंड कर रही है, मतलब टाइम के साथ साथ चेंज होगी। हाँ बिल्कुल सही बात। अच्छा, अगर टाइम के साथ साथ चेंज होगी तो क्या मैं बोल सकता हूँ किसके, मतलब वेलोसिटी भी टाइम डिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन भी टाइम डिपेंडेंट है, तो क्या मैं जरूरी है मेरा मोशन सीधा ही चल रहा हो सकता है वो उसी लाइन पे पलटी मार गया हो। वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है ना, हो सकता है बॉडी सीधी गई हो फिर बाद में पलटी मार गई हो, रिवर्स कर गई हो, है ना, तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है ना। तो वो पॉसिबिलिटी आप कैसे चेक करोगे, पहले तो आपको ये समझना है हाउ कैन यू चेक दैट पॉसिबिलिटी। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना होता है, वेलोसिटी को 0 पुट कर दो। वेलोसिटी को क्या पुट कर दो? 0 पुट कर दो। चलो भाई, वेलोसिटी की वैल्यू है 3t स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। सो इफ आई पुट वेलोसिटी इक्वल टू 0, 3t स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12 and t square will be equal to 4, and I will get t equal to plus minus 2, from which minus 2 is of no use because time cannot be negative.
तो टाइम की वैल्यू +2 सेकेंड्स आ गई। अच्छा, टाइम की वैल्यू +2 सेकेंड्स कब आई? जब मैंने वेलोसिटी को 0 रखा। इसका मतलब मेरी वेलोसिटी 0 होगी कब? 2 सेकेंड के बाद। अच्छा जी, मेरी वेलोसिटी 2 सेकेंड के बाद 0 हो जाएगी। अच्छा जी, समझ में आया क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा जी, अगर मेरी वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद 0 हुई होगी तो क्या मैं पलटी मार के आया होगा क्या? क्योंकि वेलोसिटी जब 0 हो जाती है तो क्या तुम लोग रुक जाते हो? और जब तुम रुक जाते हो तो तुम्हारे लिए क्या मजबूरी हो जाती है? तुम्हारे लिए मजबूरी हो जाती है कि एक्सेलरेशन तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है, तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाती है और एक्सेलरेशन तुम्हें घसीटते हुए लेके जाता है अपने साथ। नहीं पल्ले पड़ा कुछ भी। मैं पल्ले पड़वाता हूं, ध्यान सुनना। साथ साथ चलो, अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया तरह करेंगे, ध्यान सुनना। मैं T=0 की कहानी तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान सुनना। T=0 की कहानी तुम्हें समझाता हूँ। T= भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुना तो, है ना? अच्छा जी, T=0 पहले पुट करो एक्स में। एक्स की इक्वेशन में T=0 पुट करो। 0 का क्यूब -12 × 0, तो आंसर आएगा 0। बहुत बढ़िया। T=0 पुट करो वेलोसिटी में। बोलो वेलोसिटी में कितना आएगा? वेलोसिटी में T=0 पुट करो। 3 × 0 का स्क्वायर 0, 0 - 12 -12। वेलोसिटी आ गई -12। T=0 पे एक्सेलरेशन भी पुट करो फटाफट। एक्सेलरेशन में T की वैल्यू 0 पुट करो। कैंसलेशन भी 0। यस सर। अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाऊं तो आपको कुछ कुछ नजर आएगा शायद। ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से देखना पूरा ग्राफ। आपकी बॉडी जब टाइम शून्य था, जब टाइम स्टार्ट हुआ तो आपकी बॉडी ओरिजिन पे थी 0,0 पे। ये मुझे बता रहा है ये वाला बंदा, है समझ। दूसरी बात, आपकी बॉडी को कोई खींच नहीं रहा था। आपकी बॉडी को कोई खींच नहीं रहा था, आपके ऊपर फोर्स 0 थी, आपके ऊपर एक्सेलरेशन 0 थी। बहुत अच्छी बात। अगर एक्सेलरेशन 0 थी तो आपकी बॉडी को खींच नहीं रहा था, लेकिन आपकी बॉडी खुद चलना चाहती थी। कितनी स्पीड से? -12 से। -12 का मतलब आपकी बॉडी इधर चलना चाहती थी 12 मीटर पर सेकंड से, हाँ या ना? और वो चली, और वो चली। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, फिर क्या हुआ होगा? अब वो T=0 पे यहां थी, फिर T= आगे गई होगी, गई होगी, गई होगी। क्या तुम्हें पता है पलटी कब मारी उसने? क्या तुम्हें पता है कि कब उसने रिवर्स करी अपनी डायरेक्शन? क्या तुमने अभी अभी निकाली वो वाली वैल्यू? क्या T=2 सेकंड पे उसने पलटी मारी? मतलब T=2 सेकंड वाला वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे जाने के बाद इस बॉडी ने क्या किया? इस बॉडी की वेलोसिटी कुछ और होगी, इस बॉडी की एक्सेलरेशन कुछ और होगी, लेकिन इस बॉडी की वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई। इसका मतलब 12 मीटर पर सेकंड से जब बॉडी आई, धीरे 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 ब्रेक लगाती हुई आ रही है और फिर वो कुछ देर बाद जाके रुक गई। ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप। वो कुछ देर बाद जाके रुक गई, और वो जब रुकी तो रुकने के बाद अब क्या हुआ? अब एक्सेलरेशन ने क्या बोला, ध्यान सुनना। T=2 सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या है? बोलो फटाफट। एक्सेलरेशन है 6 × 2 मतलब 12, हाँ है ना? और भाई एक्सेलरेशन ने बोला भाई मैं तो पॉजिटिव हूँ। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव का मतलब एक्सेलरेशन इधर की तरफ है +12 फिलहाल 2 सेकंड के बाद। एक्सेलरेशन ने बोला, एक्सेलरेशन बार बार इस बॉडी को बोल रहा था भाई तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ चल, मुझे राइट में जाना है, मुझे राइट में जाना है, मुझे राइट में जाना है। लेकिन आपकी बॉडी ने हार नहीं मानी। कब तक हार नहीं मानी? जब तक उसकी पूरी वेलोसिटी खत्म नहीं होगी। सही बात है सर। तो आपकी बॉडी चलती रही, चलती रही, चलती रही, लेकिन वो उसकी स्पीड कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। क्या T=2 सेकंड बाद जाके क्या उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट खत्म हो गई, 0 हो गई? यस सर। अब आपकी बॉडी की एनर्जी होगी खत्म। अब आपकी बॉडी ने बोला भाई अब मेरे पास कोई एनर्जी नहीं है, मुझे जिधर एक्सेलरेशन लेके जाएगा मैं उधर जाऊंगी, है समझ? और फिर क्या हुआ भाई? फिर तो बस एक्सेलरेशन ने पकड़ के हाथ इसको घसीट लिया। चलो फिर घसीट लिया, अच्छी बात है। तो फिर ये बॉडी यहां से पलटी, फिर ये वापस आई इसी पाथ से, वापस आते 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 T=4 सेकंड पे ये बॉडी कहां पहुंच गई? यस, आपने ही तो निकाला था 16 पे। अरे यार, कहां पहुंच गई? 16 पे। आपकी बॉडी कहां से चली थी? 0 से। पहले इधर शेयर करके आई, यस सर। फिर आगे गई, यस सर।
तो आपने जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकाला तो आपने किसका आंसर मुझे बताया? आपने बोला डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 16 एंड डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 16। क्या दोनों में से कौन सा आंसर सही है आपका? बोलो फटाफट। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 16 होगा, बिल्कुल सही बात, क्योंकि आपकी इनिशियल पोजीशन ये थी और आपकी फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा 16, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या डिस्टेंस भी 16 होगा क्या? क्या डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, और एक्चुअल पाथ में तो आपने पहले इधर भी गए, फिर वापस आए, फिर इधर भी गए 16। इसका मतलब डिस्टेंस के लिए हमें कुछ और भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और वो कैलकुलेशन क्या होगी कि t इक्वल टू 2 तक आप कितना चल चुके होंगे। भाई 0 पे चले थे, बहुत अच्छी बात। जब टाइम स्टार्ट हुआ तो हम चले, यस सर। 2 सेकंड बाद आप कहां थे पहले आप ये निकालो, कैसे निकालोगे बताओ फटाफट। कि x इक्वल टू में x इक्वल टू जो भी इक्वेशन है उसमें 2 डाल दो वैल्यू। चलो भाई x इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 12 इंटू 2, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, माइनस 12 इंटू 2 24, 8 माइनस 24 माइनस 16। अरे बाप रे, -16 पे थे तुम लोग, कहां पे थे? क्या इसका मतलब 16 गए, 16 आए, फिर 16 आगे गए। टोटल डिस्टेंस बोलो, देखते ही आंसर पता लग गया तुम्हें, बोलो फटाफट जल्दी जल्दी अब। 16 गए, 16 आए और 16 ही आगे चले गए, तो क्या आंसर आने वाला है? डिस्टेंस इक्वल्स टू 48 मीटर्स। कितने मीटर्स? 48 मीटर्स। क्या आपको बात समझ में आई कुछ कुछ? बोलो फटाफट। बिल्कुल सही बात। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन हो जाए ऐसा। अभी थोड़ा मुझे लग रहा है मजा नहीं आया है ना, थोड़ी प्रैक्टिस नहीं हुई अभी। एक और देख रहे हैं फटाफट फटाफट। x इक्वल टू मान लेते हैं, x इक्वल टू मान लेते हैं, x इक्वल टू मान लेते हैं 2t² मैंने बोल दिया, मान लो -16t। ठीक है ना? 2t² -16t, ये आपका कोई कोई भी एक डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन बोल सकते हो। पोजीशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और आपसे पूछा गया फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 से टू t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी आंसर चाहिए मुझे एकदम सबसे, सब देंगे मुझे आंसर फटाफट। फटाफट आंसर दो। नहीं आता क्या? नहीं आता क्या? चलो मुझे लग रहा है सबने बच्चों ने कर लिया होगा अच्छे से। चलो भाई देखते हैं क्या करेंगे। x इक्वल टू ये दिया हुआ है तो क्या करेंगे, ध्यान सुनना। तो डिफरेंशिएट कर देंगे dx बाई dt, ये वैल्यू v आ गई, कितनी आ गई ध्यान से देखो, 4t -16। हाँ है ना? तो आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी जहां पे जीरो हुई वो देखते हैं पहले। वेलोसिटी को जीरो पुट कर दो, तो 4t -16 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू आ गया 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड के बाद इसने पलटी मारी होगी, इसने रिवर्स करी होगी अपनी डायरेक्शन। यस सर। तो अगर मुझे देखना है कि भाई ये कितना चली 0 से लेकर 5 तक, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे 4 पे भी निकालना पड़ेगा। तो मुझे पोजीशन कहाँ कहाँ निकालनी है? t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 4 पे, और t इक्वल टू 5 पे। हाँ है ना? चलो t इक्वल टू 0 पे पोजीशन बताओ अपनी कितनी थी? पोजीशन थी 0। क्यों? क्योंकि 0 0 यहाँ पे पुट करोगे तो 0 आएगा आंसर। अच्छा भाई 4 पे कितनी है बोलो फटाफट। 4 पे लिखी जाएगी कितनी? 2 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब कितना? 16 इंटू 2 32, माइनस फिर 16 इंटू 2, नहीं 16 इंटू 4 64। एक्स इक्वल टू आया माइनस का 32 मीटर। टी इक्वल टू 5 पे देखो फटाफट, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50, माइनस 16 इंटू 5 16 पंजे 80। एक्स इक्वल टू आया माइनस का 30। हाँ या ना? चलो भाई जल्दी जल्दी बोलो। डिस्प्लेसमेंट कितना? 0 से लेके 5 तक चुपचाप लिख दो -30 मीटर्स। कितना? -30 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमें मतलब नहीं होता कि वो कहां से चल के आया और किधर गया, है ना? कोई पाथ से मतलब ही नहीं है। लेकिन डिस्टेंस के लिए क्या बोलोगे तुम लोग? सोच के बोलना। x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुए थे तुम लोग, -32 पे गए,
पलटी मारी, -30 तक आए। चलो बताओ, -32 मतलब 32 चले पहले और फिर 2 और चले, कितना हो गया 34। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 34 मीटर्स। जो बात समझ में आई वो अच्छी बात है, जो बात नहीं आई समझ में, वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, वापस देखो, समझ में आ जाएगा। क्लियर है बात? इतनी डिटेल में बता दिया भाई तुम्हें बिल्कुल एकदम, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्लियर है इतनी बात? बोलो फटाफट। अच्छा जी, अब मैं आपको बहुत सिंपल सिंपल भाषा में समझा दूं कि जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होती है तो उस टाइम पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते, किसी भी बंदे ने गलती नहीं करनी है। आप समझ, कोई भी बंदा ऐसा नहीं करेगा कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशन मैं तो अप्लाई करूंगा, मेरी मर्जी। मैं भाई तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, फिजिक्स है, फिजिक्स में ऐसे मर्जी नहीं चला करती है समझ। फिजिक्स में लॉस चलते हैं, कुछ रूल्स चलते हैं, ठीक है बात? ठीक है भाई, तो रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है कि एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल होगी आई कैन नॉट यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छी बात है सर, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? कैलकुलस यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? कैलकुलस को। देखो ध्यान से, वैसे तो मैं तुम्हें अगर डराना चाहूं तो मेरे पास 30 रिलेशन होते हैं। कितने होते हैं? 30 रिलेशन, एक्स टी, वी टी, ए टी, ए एक्स, वी एक्स और ए वी। ये 6 रिलेशन होते हैं। मैं पहले एक्स टी से कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, वी टी, ए टी, ए एक्स, वी एक्स, ए वी, फिर वी टी से कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, ए टी, एक्स टी, ए एक्स, वी एक्स, ए वी, ऐसे करके हर एक के 5-5 पार्ट बनेंगे। और कितने पार्ट, कितने लोग हैं? 6 है ना, 6 5 जा 30 रिलेशन बनेंगे, लेकिन वो तुम्हें याद नहीं होंगे और तुम लोग डर जाओगे देख के। मुझे तुम्हें डराना नहीं है, है समझ में? देखो, जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। अब हमें कुछ बातें तो याद होनी चाहिए। देखो क्या क्या v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी सबको याद है? क्या इसका उल्टा होता है x इक्वल टू वी डी टी? हाँ है ना? अच्छा जी, क्या आपको पता है a इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है? क्या इसका उल्टा होता है डी वी इक्वल टू ए डी टी? सॉरी, ए डी टी। हाँ है ना? क्या आपको एक और बात पता है कि a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स होता है? इसका उल्टा क्या होगा? वी डी वी इक्वल टू ए डी एक्स। भाई ये बात तो पता ही होगी। हाँ है ना? ये 6 रिलेशन याद रखो, बस हो जाएगा सारा काम। ध्यान से देखो कैसे। चलो भाई, अब मैं तुम्हें ऐसे अपनी तरफ से नहीं दूंगा क्वेश्चन, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने बुक खोलता हूँ। क्या तुम्हें मैंने बताया हुआ है कि मैं एक रैंकअप कोर्स, रैंकअप फिजिक्स की बुक यूज करता हूँ मैं कहीं भी, है ना? तो मैं रैंकअप फिजिक्स की बुक आजकल यूज कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है ना? इसमें से मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, इसी में से मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ कुछ कुछ, कभी कभी जब मौका लगता है। वैसे तो मेरे अपनी होते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है ना? तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर जिसके पास ये बुक है तो खोल ले, और नहीं है तो फिर मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है ना? तो इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? गुड, आगे बढ़े। चलो, जैसे कि मैं आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन समझा देता हूँ कि पहले क्वेश्चन में उन्होंने बोला है, देखो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। a इक्वल टू 3t स्क्वायर इज इक्वेशन, मान लो a इक्वल टू 3t स्क्वायर की कोई इक्वेशन दी हुई है, ठीक है ना? इफ इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड गिवन है, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, मतलब v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना है। क्वेश्चन कुछ समझ में आया? एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन का रिलेशन किसके साथ गिवन है? टाइम के साथ। आपको क्या निकालना है? v का रिलेशन टाइम के साथ। कैसे निकालेंगे? ध्यान सुनना, बहुत सिंपल। a को लिख लो 3t स्क्वायर, हमें किस किस का रिलेशन निकालना है? v और t का। क्या करेंगे? इसको लिख देते हैं dv बाय dt, dv बाय dt। तो ध्यान से देखो, dv को इधर रखा रहने दो, 3t स्क्वायर dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं क्या? क्या t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 2। क्या t इक्वल टू t पे हमें v वेलोसिटी चाहिए? बिल्कुल सही। 1.dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा तो लिमिट आ जाएगी 2 से v। 3 बार टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से टी, 3 से 3 खत्म। v माइनस 2 इक्वल टू टी क्यूब। क्या v की वैल्यू आ गई? टी क्यूब प्लस 2। कितना आ गया v? टी क्यूब प्लस 2। ध्यान से देखें, क्या आपको v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया? बढ़िया बात है। आगे बढ़े क्या? चलो आगे देखते हैं, और क्वेश्चन दिया वो अच्छा नहीं लग रहा मुझे क्वेश्चन, दूसरा देखते हैं कोई और। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इफ a इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज
ए का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज गिवन एज ए इक्वल टू के एस स्क्वायर, वेयर एस इज अ डिस्प्लेसमेंट, प्लीज नोट करते रहो, जो बोल रहा हूँ नोट करते रहो, ए इज द एक्सेलरेशन, एस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड के इज अ कांस्टेंट एंड इट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। ग्रेट, उन्होंने पूछा फाइंड द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपको रिलेशन निकालना है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ग्रेट, द इनिशियल वेलोसिटी इज u व्हेन s इक्वल टू 0, आपको कुछ कंडीशन गिवन है, जब u इक्वल टू 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी u है, सॉरी जब s इक्वल टू 0 है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी u थी और आपको निकालना है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ s। बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन, एकदम मजेदार, मजा आ गया एकदम, है ना। क्या करेंगे बताओ, अरे बोलो बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं भाई, बोलो, बहुत तीसमार खान बन रहे थे तुम लोग, बताओ फिर इसका आंसर। भाई ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी यूज कर सकते हैं क्या, बताओ फटाफट एक बार। एक ही जगह डीवी बाई डी टी लगाऊंगा तो क्या वी और टी का रिलेशन आएगा, लेकिन मुझे तो यार रिलेशन चाहिए वी और एस में, ए का रिलेशन कुछ और भी होता है क्या, ए के दो फॉर्मूले होते हैं, याद है तुम्हें, ए के फॉर्मूले दो होते हैं, याद है। अगर टाइम के साथ पूछा तो क्या करेंगे, ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी, अच्छा जी, अगर एस के साथ पूछो तो क्या लिखेंगे, वी डीवी बाई डी एस, क्या लिखेंगे, वी डीवी बाई डी एस, वी डीवी बाई डी एस इक्वल टू के एस स्क्वायर, हाँ है ना। क्या मैं लिख सकता हूं वी डीवी इक्वल टू के स्क्वायर डी एस, समझ गए बात। जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तो क्या इनिशियल वेलोसिटी u थी, बिल्कुल सही। जब डिस्प्लेसमेंट s हो जाएगा तो क्या फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी, बिल्कुल सही। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ v, v is the integration of v is v square by 2, limit is u से v equal to k is constant, s square integration is s cube by 3 and it is 0 to s, so it will be v square by 2 minus u square by 2 equal to k by 3 s cube। कुछ कुछ पल्ले बड़ी बात, क्या लिखना चाहिए, वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू के एस क्यूब बाई 3 प्लस यू स्क्वायर बाई 2, so it will be v square equal to 2k s cube by 3 प्लस का u स्क्वायर, और v की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 2k s cube by 3 प्लस u स्क्वायर। दिस इज योर फंक्शन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। समझ नहीं आई भाई बात, कुछ कुछ बात समझ में आई क्या, बोलो फटाफट। अब मैं आपको ऐसे कितने भी रिलेशन देता रहूं और आपसे पूछता रहूं। एक लास्ट क्वेश्चन फटाफट, मैं लास्ट क्वेश्चन में जा रहा हूं, फटाफट ध्यान से देखो। लास्ट क्वेश्चन में बोला गया द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वेरीज एज, बढ़िया क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई जगह कई बुक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको बोला गया कि एक वेलोसिटी है जो कि डिपेंड कर रही है एक्स पे, एंड उसका रिलेशन जो है वो है v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, where alpha is a positive constant, assuming that t equal to 0, the particle was located at x equal to 0। बहुत अच्छी बात है, कंडीशन दे दी, एक रिलेशन दे दिया, अब आपसे पूछा क्या है, जरा ध्यान सुनना। द टाइम डिपेंडेंसी ऑफ द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल at एंड vt, at और vt क्या करें बताओ, at और vt पूछा है, जल्दी बोले, एटी और वीटी पूछा, क्या करेंगे, चलो वीटी निकाल दो पहले। भाई v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स दिया है, बोलो v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इसको dv बाई dt कर दूं तो क्या मेरे पास एक्सेलरेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन तो जाएगा, ठीक है सर। डी बाई डी टी ऑफ अल्फा रूट एक्स कर सकता हूं क्या, क्या अल्फा इज ए कांस्टेंट, अल्फा को बाहर निकाल दो, क्या रूट एक्स का डिफरेंशियल मैं कर सकता हूँ क्या विद रिस्पेक्ट टू टी। अरे सर ऊपर तो एक्स है नीचे टी है, ऐसे तो आपने मना किया था, बिल्कुल मना किया था भाई, क्यों कर रहे हो तुम लोग, कर देते हैं फिर भी, चलो ध्यान से देखो। मैंने तुम्हें एक और चीज सिखाई थी, डिफरेंशियल में अगर ऊपर का वेरिएबल अलग हो नीचे का वेरिएबल अलग हो तो क्या हम लोग उसको डिफरेंशिएट करके बाद में डीएक्स बाई डी टी भी लिख देते हैं, साथ में लिख तो देते हैं सर। हाँ सुनना, ए इक्वल टू मैंने लिख दिया अल्फा, व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स इनटू साथ में क्या लिखना पड़ेगा, dx बाई dt लिखना पड़ेगा क्या, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, बिकॉज दैट वेरिएबल इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बोथ आर डिफरेंट। यस,
So a equals to root x, sorry, alpha upon, I can say alpha upon 2 root x. What is dx by dt? Can I say it is v? Great. What is the value of v? Alpha root x. Can I put it here? Alpha by 2 root x into alpha root x. Root x cancelled out. It will be alpha square by 2. Oh my god. A equals to alpha square by 2. Alpha is a constant? Yes, sir. 2 is a constant? Of course, constant. Both are constant. It means it is a complete constant. Oh, I see. Acceleration is a constant term. Great. And if acceleration is constant, can I apply the equations of motion? Yes, sir. But मुझे जरूरत नहीं है, मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की ऐसे इक्वेशन पुट करूं, ठीक है ना। मुझे वीटी रिलेशन और निकालना है, जैसे एक्सेलरेशन का टाइम के साथ रिलेशन तो यही आ गया बस, क्योंकि टाइम पे तो डिपेंड कर ही नहीं रही वो। ए को लिख लो डीवी बाई डी टी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 2 एंड देन डीवी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 2 डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। टी इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन मान लो वेलोसिटी 0 थी, और वी पे मतलब टी इक्वल टू टी पे मान लो वेलोसिटी वी है। ओके, तो क्या v की वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी। वी टी रिलेशन लो, तो a की वैल्यू अल्फा स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, बिल्कुल सही। और v का रिलेशन आ गया मेरा पास, v वेलोसिटी का रिलेशन क्या आ गया बोलो फटाफट। यस, अल्फा स्क्वायर टी बाई 2। तो दोनों आंसर मेरे सही है एकदम। लेकिन इसका दूसरा पार्ट एक और है जिसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत जाने वाला है। अभी दिक्कत क्या जाने वाला है, ध्यान सुनेंगे सब लोग। उन्होंने दूसरे पार्ट में पूछा, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार मुझे पूछा जाएगा आपसे, ध्यान सुनना। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज्ड ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक्स टू कवर द फर्स्ट s मीटर्स ऑफ द पाथ। मतलब ध्यान सुनना, उन्होंने बोला आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है कब, फॉर फर्स्ट s मीटर्स, मतलब जब वो पहली बार s मीटर चला तो उस वक्त एवरेज वेलोसिटी क्या थी, आपको ये निकालना है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद आया क्या? क्या एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बिल्कुल सही। अगर तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं, पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो बहुत सिंपल तरीका, क्या करेंगे ध्यान सुनना। मैं क्या करूंगा, v को लिख लूंगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी। ग्रेट। कैन आई राइट इट एज डी एक्स इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 2 टी टी टी, दोनों तरफ लिमिट लगाते हैं। जब टी इक्वल टू 0 तो क्या डिस्प्लेसमेंट 0 था? यस सर। जब टी इक्वल टू टी है तो क्या डिस्प्लेसमेंट x है? यस सर। अच्छा जी, तो x विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 2 टी स्क्वायर बाई 2, क्या इट विल बी अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। तोते उड़ गए, तोते उड़ गए भाई तुम्हारे, हाँ या ना? बहुत अच्छी बात है। चलो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 इंटू टोटल टाइम कितना है, टी से टी, छम्मा छम्मा अल्फा स्क्वायर टी बाई 4। दिस इज योर आंसर। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी टी की टर्म्स में निकालनी है, बट कभी कभी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एस, इन टर्म्स ऑफ एस, क्या करें फिर? अगर एस की टर्म्स में निकालने तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या करो, यहां से एक्स और टी का रिलेशन देखो कहां है, एक्स का रिलेशन टी के साथ, रिलेशन दिख रहा है सबको? फटाफट बोलो फटाफट। तो क्या करो, यहां से टी की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्या है ये बताओ। टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4x बाई अल्फा स्क्वायर एंड टी की वैल्यू आ जाएगी 2 अंडर रूट एक्स बाई अल्फा, ये आ जाएगी ना, पुट कर दो। देखो वी एवरेज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बाई 4 को एज इट इज रखो, इंटू टी की वैल्यू क्या आ रही है, 2 रूट एक्स बाई अल्फा, अल्फा से अल्फा छम्मा छम्मा, 2 2 जा 4, आंसर आया अल्फा रूट एक्स बाई 2। समझ नहीं आई बात? वी एवरेज, इसको उन्होंने ऐसे बोला तो ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया क्या भाई? नॉन एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होती है, जब एक्सेलरेशन वेरिएबल तो क्या यूज होता है, कैलकुलस यूज होती है। कैलकुलस तुम्हें आती है क्या? कैलकुलस में कौन कौन होता है, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन, क्या तुम्हें आती है क्या? यस सर आती है, खत्म। प्रैक्टिस,
इस पे डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पे। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट बनते जाओगे इसमें। है समझ में? ग्रेट। तो आज के लेक्चर में इतना ही बस, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर मैं नीचे से बॉल फेंकूंगा तो बताओ कितनी देर में ऊपर जाएगी। अगर मैं नीचे से बॉल फेंकूंगा तो बताओ कितनी देर में वापस नीचे आएगी। बताओ कितनी कितनी वेलोसिटी उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे होगी। बताओ कितनी दूर तक जाएगी। बताओ अगर ऊपर से एक बॉल छोड़ दी तो वो नीचे कितनी देर में आएगी। बताओ अगर नीचे से और ऊपर से दो बॉल एक साथ छोड़ दी तो बताओ कहां पे टकराएगी। बताओ ऊपर से अगर बॉल छोड़ दी तो बताओ गंजे के सर पे कितनी देर में टकराएगी। सब आप लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। तो बस जो भी आप पढ़ते जा रहे हो उसकी प्रैक्टिस करते जाओ। और मैं सारे नोट्स जितने भी हमारे नोट्स होते हैं उन सबका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में देकर रखता हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपने पीडीएफ नोट्स सारे डाउनलोड कर सकते हो। हर वीडियो के भी नीचे एक लिंक पड़ा हुआ है, उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। और इस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चंस हर एक बुक में मिल जाएंगे, वेदर इट इज एससी वर्मा, इरोडॉव और आपका अपना मॉड्यूल कोई भी, ठीक है ना। वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी दिक्कत आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करो, मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ। क्लियर है इतनी बात? आपको कोई भी डाउट हो तो दिक्कत हो तो संपर्क करें, ठीक है ना। चलो भाई, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो और सपोर्ट करते रहो। थैंक यू।